नमस्कार दोस्तों। एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, आरओ ऑल वनडे एग्जाम से संबंधित आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा समुद्री जलधारा। समुद्री जलधारा को देख लेते हैं। समुद्री जलधारा में जैसे पूछ लेता है एग्जामों में, गर्म धारा किस देश में चलती है, ठंडी जलधारा किस समुद्री धारा है, तो उससे कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म धारा जलधारा है। पहले जलधाराएं को जानने से पहले कुछ जान लेते हैं कि हैं क्या। जैसे प्रवाह। प्रवाह क्या है? जब पवन वेग से प्रेरित होकर सागर की सतह का जल आगे की ओर अग्रसर होता है तो उसे प्रवाह कहते हैं। इसकी गति तथा सीमा निश्चित नहीं होती है। गति मंद होती है तथा केवल जो ऊपरी जल ही गतिशील होता है। जैसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। करंट धारा क्या है? जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ता है या अग्रसर होता है तो उसे धारा कहते हैं। इसकी गति जो है इसकी गति प्रवाह से अधिक होती है। जो धारा है इसकी प्रवाह से गति ज़्यादा होती है। विशाल धारा क्या है? विशाल धारा है जब सागर का अत्यधिक जल भूपटल की नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है तो उसे विशाल धारा कहते हैं। विशाल धारा की जो गति है वो प्रवाह तथा धारा से अधिक होती है। जैसे खाड़ी की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा जो है वह विशाल धारा है। जिसे धाराओं को निम्न प्रकार में विभाजित किया गया है। जल के तापमान के आधार पर महासागरीय धाराओं को निम्न प्रकार में विभाजित किया गया है। जैसे ठंडी धाराएं जैसे लेब्राडोर की धारा हो गया, क्यूराइल की धारा हो गया, फेरू की धारा हो गया, कैलिफोर्निया की धारा, कनारी की धारा, वेगुला की धारा, ये सब ठंडी जल धाराएँ हैं। गर्म जल धाराएँ जैसे गल्फ स्ट्रीम की धारा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, क्यूरोसियो धारा, ब्राज़ील की धारा, ये गर्म धाराएँ हैं। जब गर्म और ठंडी दोनों धाराएं जब मिलती हैं आपस में तो वहाँ पे एक प्लैंकटन नामक शैवाल पाया जाता है। जब गर्म एवं ठंडी जलधारा मिलती है तो वहाँ पर एक प्लैंकटन नामक शैवाल पाया जाता है जो मछलियों का पसंदीदा आहार है, किंतु ऐसे स्थान पर कोहरा छा जाता है। तब धारा की उत्पत्ति के कारण क्या क्या है? धारा की उत्पत्ति के कारण क्या है? महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति कई कारकों के सम्मिलित प्रयास के फलस्वरूप संभव होती है। जैसे धाराओं की उत्पत्ति के कारकों को 3 बृहद वर्गों में रखा गया है। पृथ्वी के प्रतिभ्रमण से संबंधित कारक हैं। जैसे कोरियालिस बल के कारण हो गया, एक मैक स्पाइरल हो गया, और दूसरा है महासागरीय धाराओं से संबंधित कारक। महाधाराओं से संबंधित कारक कौन कौन से हैं? तापमान में भिन्नता है, लवणता में भिन्नता है, घनत्व में भिन्नता है। और तीसरा है वाह्य महासागरीय धारा मतलब कारक। वाह्य महासागरीय कारक कौन कौन से हैं? वायुदाब तथा हवाएं, वाष्पीकरण तथा वर्षा। अब जान लेते हैं गर्म धारा क्या है। जो जल धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं उन्हें गर्म जल धाराएं कहते हैं। मतलब जो है गर्म जल धारा जो है निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं, गर्म धाराएं कहलाती हैं। ये धाराएं विषुवतरेखी क्षेत्रों से ध्रुवों की तरफ चलती हैं। जो ये धारा है ये धाराएं विषुवतरेखी क्षेत्रों से ध्रुवों की तरफ चलती हैं।
गर्म धाराएँ जो हैं, जो जब ये पानी अपने साथ ले जाती हैं तो गर्म गर्म पाइप से साथ ले जाती हैं, तो जिसके अपने इसके आसपास जो पड़ने वाले क्षेत्र हैं उनको उनका भी टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, मतलब ताप बढ़ा देती हैं। ठंडी जलधारा क्या होती है? ठंडी जलधारा, जो धाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलती हैं उन्हें ठंडी जलधाराएं कहलाती हैं। जो धाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलती हैं उन्हें ठंडी जलधाराएं कहते हैं। ये धाराएं, ठंडी जो जलधाराएं हैं, ये ध्रुवीय क्षेत्रों से विषुवतरेखी क्षेत्रों की तरफ चलती हैं। जो विषुवत रेखा की तरफ चलती है, जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चलती हूँ, ठंडी धाराएं होती हैं। जैसे अटलांटिक महासागर की धारा। अटलांटिक महासागर की धारा को देखने से पहले थोड़ा एक मैप के माध्यम से हम देख लेते हैं कि ये धाराएं क्या हैं, इनको बारे में पहले जान लेते हैं। जैसे ये है 0 अक्षांश, ये 0 अक्षांश है। 0 डिग्री जो विषुवत रेखा जो है, 0 डिग्री विषुवत रेखा पर टेम्परेचर सदैव बना रहता है। यहाँ की जो धारा जो है, मतलब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो यहाँ के समुद्री तापमान भी ज़्यादा रहता है। तो जो जितनी भी धाराएं हैं, पर जैसे दक्षिणी विषुवत रेखी जो धारा है, जो विषुवत रेखा जो ध्रुवों से, मतलब दक्षिणी ध्रुव से जो जाती है, दक्षिणी ध्रुव से निकलने वाली जो धाराएं होती हैं वो ठंडी जल धारा होंगी। ध्रुवों से निकलेंगी तो जब ध्रुवों से विषुवत रेखा पे जाएंगी तो ठंडी धारा रहती हैं। तो जब ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जाती है, दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर चलने वाली जो धाराएं हैं, विषुवत रेखा पर पहुँचने पर यह धारा अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, और जो उत्तरी ध्रुव से धारा जो आती है वह अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाती है विषुवत रेखा पर पहुंचने के बाद। तो जैसे ब्राज़ील की धारा कैसी धारा है? गर्म धारा है। बेगुला की धारा कैसी है? ठंडी धारा है। ये जो विषुवत रेखी धाराएं हैं, ये थोड़ा उनके माध्यम से दिखा दिया गया, मतलब गर्म धारा और ठंडी धारा हैं क्या। अब देख लेते हैं हम लोग धाराएं क्या हैं, कौन सी धारा कैसी है, ठंडी है, गर्म है। अटलांटिक महासागर की धारा। अटलांटिक महासागर की धारा क्या कौन कौन सी हैं? उत्तरी विषुवत रेखी धारा, एंटिलीज की धारा, फ्लोरिडा की धारा, ये सब गर्म धाराएं हैं। जितनी भी ये धाराएं हैं, उत्तरी विषुवत रेखी धारा हो, गर्म धारा है। एंटिलीज की धारा गर्म धारा है। फ्लोरिडा की धारा गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम की धारा गर्म धारा है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म है। नॉर्वे की धारा गर्म धारा है। इर्मिंगर की धारा गर्म धारा है। दक्षिण विषुवत रेखी धारा गर्म धारा है। ब्राज़ील की धारा गर्म धारा है। विपरीत विषुवत रेखी धारा जो है, यह सब गर्म धारा है। ये अटलांटिक महासागर की गर्म धाराएं थी। अटलांटिक महासागर की ठंडी धाराएं कौन कौन सी हैं? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह की धारा, लेब्राडोर की धारा गर्म ठंडी धारा है। ग्रीनलैंड की धारा ठंडी धारा है। रेनेल की धारा ठंडी धारा है। कैनारी की धारा ठंडी धारा है। फॉकलैंड की धारा ठंडी धारा है। बेगुला की धारा ठंडी धारा है। अब जैसे हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं, जैसे जितनी भी विषुवत रेखा से आ रही हैं धारा, जैसे ये लेब्राडोर की धारा है, विषुवत रेखा ध्रुवों से आ रही है। जब उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, जो ध्रुवों से धाराएं आएंगी वो ठंडी, सदैव ठंडी धारा रहेंगी। जैसे ये धारा लेब्राडोर की धारा ठंडी धारा है। ये धाराएं जो हैं, जब उत्तरी विषुवत रेखी धारा जब ध्रुवों से आती है, कनारी धारा जो है, यह जब धाराएं जब चलती हैं तो अपने दाहिने तरफ मुड़ करके यह फ्लोरिडा की धारा गर्म धारा है। फिर गल्फ स्ट्रीम, यह गल्फ स्ट्रीम धारा जो है,
यहाँ लेब्राडोर की धारा न्यूफाउंडलैंड में और टॉरेंस की खाड़ी में ये जब धाराएं गर्म ठंडी धारा जो दोनों का जब वेग मिलता है तो यह एक वेस्ट विंड मतलब नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में ये 3 शाखाओं में बढ़ जाती है। 3 शाखाओं में जब बढ़ जाती हैं तो ग्रीनलैंड है, एक शाखा आयरलैंड की तरफ चली जाती है, दूसरी शाखा जो है यह भूमध्य सागर में चली जाती है, तीसरी शाखा जो है यह विषुवत रेखा की तरफ चली जाती है अफ्रीका देश होते हुए। तो जैसे कनारी की धारा ठंडी धारा है, तो जब ये धाराएं जब आपस में गल्फ स्ट्रीम की धारा हो, जब उत्तरी मतलब ध्रुव से भी धारा आई और इधर विषुवत रेखा से भी धारा गई, तो जब दोनों का वेग मिला तो ये धाराएं जो हैं आपस में ही इस इधर उधर जब ऐसे चक्राकार घूमने लगी, तो ये जो धाराएं जो हैं घूमने लगी तो इनकी गति धीमी पड़ गई। जब धीमी गति पड़ी तो यहाँ सार गैसों का निर्माण हुआ गर्म और ठंडी जलधारा से। तो यहाँ पर एक प्लैंकटन नामक घास पाई जाती है जो ठंडी दीवार होती है। ये इसका जो क्षेत्र है 20 अंश से 40 अंश उत्तरी अक्षांश में और 35 अंश से 75 अंश पश्चिमी देशांतर में सारगैसो सागर है। यहाँ पे प्लैंकटन नामक घास पाए जाते हैं। यहाँ पे अत्यधिक कोहरा छा रहता है, यातायात यहाँ पे नहीं चल पाती हैं, असुविधा होती है। जैसे विषुवत रेखी धारा है, जब बताएं दक्षिणी ध्रुव से जो धारा चलेगी, जैसे बेगुला की धारा ठंडी धारा है, जब यह विषुवत रेखा पर पहुंचेगी तो अपने बाईं तरफ मुड़ जाती है। तो जब ध्रुव विषुवत रेखा पहुंची तो गर्म धारा में परिवर्तित हुई। तो यह गर्म धारा ब्राज़ील की धारा गर्म धारा है। फिर हमारा आता है हिंद महासागर की धारा। हिंद महासागर की धारा हमारी कौन कौन सी हैं? गर्म जल धारा हिंद महासागर की देख लेते हैं। हिंद महासागर गर्म धारा कौन से? उत्तर विषुवत रेखीय धारा, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, मोजाम्बिक की धारा, मेडागास्कर की धारा, अगुलहास की धारा और विपरीत विषुवत रेखीय धारा। ये हमारी गर्म जल धाराएँ थीं। हिंद महासागर की ठंडी जल धाराएँ दो हैं, जैसे दक्षिण हिंद प्रवाह और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की प्रवाह। जैसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की प्रवाह ये सब ठंडी धारा हैं, दक्षिणी हिंद प्रवाह और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। जैसे यहाँ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, ये कहाँ से आ रही है? ध्रुव से आ रही है। दक्षिणी जब ध्रुव से आ रही है तो ये ठंडी जल धारा है। अब जब यह ध्रुव की ओर मतलब 0 अंश पे पहुंची तो ये दक्षिणी विषुवत रेखी धारा में जब हो गई तो ये गर्म धारा हो गई। फिर यह मेडागास्कर से होते हुए मोजाम्बिक की धारा जो है गर्म धारा है, मेडागास्कर की गर्म धारा है। फिर अगुलहास की गर्म, फिर इधर से पश्चिमा जो अगुलहास है ये गर्म धारा है, ये गर्म धारा है। फिर ये जब उधर से टकराएं तो फिर इधर पश्चिमा पवन प्रवाह के कारण फिर से इधर ऑस्ट्रेलिया ध्रुव में चली गई। फिर एक धारा जब जाती हैं तो कुछ धाराएं जो हैं अपनी जब दक्षिणी ध्रुव से आने वाली जो धाराएं हैं अपनी बाईं तरफ तो मुड़ जाती हैं, परंतु जब कुछ शाखाएं हैं ये अपने दाएं मुड़ने के बाद कुछ टकराने के बाद जिसे दक्षिणी पश्चिम मानसून प्रवाह हो गया, ये सब नई धाराएं हो जाती हैं। जैसे ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। मेडागास्कर मतलब ये अफ्रीका है, ये एशिया का पार्ट है, ये हिंद महासागर है। फिर आता है हमारा प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। प्रशांत महासागर की धाराएं हैं, जैसे प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा कौन कौन सी है? उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, सुषमा की धारा, कुरोशियो की धारा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह की धारा, अलास्का की धारा, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। ये गर्म जलधारा है। ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की कैलिफोर्निया की धारा जो है, क्यूराइल की धारा ठंडी जलधारा है, अंटार्कटिक की धारा ठंडी धारा है,
दक्षिणी प्रशांत प्रवाह ठंडी धारा है। पेरू हमबोल्ट की धारा ठंडी जल धारा है। जैसे हम पहले देख लेते हैं इनके माध्यम से, जो पेरू या ये दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका जो है विषुवत रेखा मतलब की जब तरफ चलेंगी, जब ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जब चलेंगी तो वो क्या होगी, ठंडी जल धारा होगी। तो जो पेरू की धारा है ये विषुवत रेखा से जा रही है। जब यह 0 अक्षांश पर पहुंचती है तो यह गर्म धारा में परिवर्तित होती है। ये जानते हैं कि जब ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जब जो धारा चलती हैं, जब विषुवत रेखा पहुंचती हैं तो अपने बाईं तरफ मुड़ जाती हैं, जो दक्षिणी ध्रुव से चलती हैं। जो उत्तरी ध्रुव से चलती हैं तो यह धारा जो है जब चलती हैं तो यह अपने बाईं तरफ मतलब दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं। जैसे अलास्का की धारा, अलास्का की धारा कैसी धारा है, ठंडी धारा है। कैलिफोर्निया की धारा कैसी है, ठंडी धारा है। ये जो कुरोशियो की धारा गर्म धारा है, कुरोशियो की जो धारा है ये गर्म धारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा गर्म धारा है, क्योंकि ये विषुवत रेखा की तरफ से आ रही है, गर्म धारा है। और जो पेरू हमबोल्ट की धारा जो है ये ठंडी धारा है, क्योंकि ये ध्रुव की तरफ से आ रही है। कुरोशियो की धारा ये विषुवत रेखा की तरफ से जा रही है तो गर्म धारा है। जब यह किनारी धारा मिलती है तो जहाँ पे गर्म और ठंडी धारा मिलेंगी वहाँ पे ही प्लैंकटन नामक घास पाई जाती है, वहीं पर उसी जगह मछली सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। एल नीनो और ला नीना क्या है, जैसे पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि एल नीनो ने दिया था। ला नीनो जो है यह एल नीनो की छोटी बहन होती है, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर के उस्मन जोड़ा जाता है, महासागर के उस्मन से जोड़ा जाता है। एल नीनो के प्रबल होने पर पेरू हमबोल्ट तट पर सामान्य से अधिक वर्षा हो जाती है। जो ला नीना है, एल नीनो के जब अधिक मजबूत हो जाती है, प्रबल हो जाती है, तो जो पेरू हमबोल्ट की जो क्षेत्र में अत्यधिक से ज़्यादा वर्षा हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, आज का यहीं तक हमारा टॉपिक था। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें दोस्तों। थैंक यू।